लोकसभा चुनाव को नारायण ने किया दिलचस्प। चर्चा है कि सतना लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। क्या वाकई ऐसा है या फिर हवा हवाई? आज की खबर कुछ इन्हीं मुद्दों में। जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हुए मैं बोलता नहीं, मौन होता। मैं सभी डॉक्टर साहबों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चित रहें। इस तरह के राजनीतियों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति और राज्य सरकार की कौन सी योजना है जो हम अपने यहाँ न लाए? सब योजना ला चुके, सब में निरंतर काम चल रहा है। कुछ लोगों की आदत है जो बिना मतलब के भोगते रहते हैं, वो भोग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम लोग मूल्यों के आधारित राजनीति करते हैं, कभी किसी के खिलाफ साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े, पूछ जीतना। हमारे पास सब नहीं, ना अस्त्र है, न शस्त्र है, न साम है, न दाम है, न दंड है, न भेद है। अब तो पूरा जीवन फकीर में बिता दें। जिस दिन राजनीति बंद कर दें उस दिन फिर आपको दिखा देंगे हम राजनीति कर रहे हैं। दरअसल मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी, जो कि 4 बार के विधायक बन चुके हैं और पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने दिखा भी दिया, तो क्या इससे लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा बदल सकती है? इसे समझने के लिए जरा ये बयान सुनिए। नारायण त्रिपाठी कौन से नारायण त्रिपाठी भाई? किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हो? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं है। नारायण त्रिपाठी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं पलटवार करते हुए नारायण ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घुटने तक पांव पड़ के, टीक पूछ के, तिलक लगा के, गमछा पहना के, हाथ विनती निवेदन करके हमको लाई थे। तो सुना आपने, नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पार्टी लाने के लिए घुटनों के बल बैठक पार्टी में लाया गया है। अब दोनों में सही कौन है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। लेकिन नारायण त्रिपाठी हार नहीं मानते हुए बीजेपी को ठुकरा स्वयं के विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और अपने व्यक्तित्व पर 22,692 वोट मिले थे, जबकि 2018 में बीजेपी से लड़े और 54,877 वोट प्राप्त कर मैहर विधानसभा जीत लिए। फिर वहीं 2013 में कांग्रेस से चुनाव श्री त्रिपाठी ने लड़ा था, जिस पर 48,306 वोट प्राप्त कर चुनाव जीत गए। तो वोट के आंकड़ों से पता चला कि बिना राष्ट्रीय पार्टी के जनता कुर्सी नहीं परोसने वाली। इसी दौरान नारायण त्रिपाठी का एक बयान सामने आया कि कह रहे हैं विंध्य जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि सोच है। अरे दो पार्टी कहाँ भाई? वो पार्टी, वो सोच है। विंध्य मुद्दा है, विंध्य एक सोच है, हमारा हक अधिकार है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। उसके लिए जब तक जीवन रहेगा तब तक हम भी लड़ेंगे। अब विंध्य का एक एक आदमी लड़ेगा, दल चाहे कोई भी। तो क्या नारायण त्रिपाठी एक सोच के माध्यम से विधानसभा चुनाव लड़े थे? बड़ा सवाल उठता है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि नारायण त्रिपाठी की सतना लोकसभा चुनाव में मौजूदगी कौन कौन सी संभावना पैदा कर सकती है, जहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण और बीएसपी के कैडर वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा करके वह जनता फतह कर पाएंगे? क्या मात्र ब्राह्मण और बीएसपी के कैडर वोट नारायण की सियासी नैया को पार लगा पाएंगे? असल में नारायण त्रिपाठी के चुनाव लड़ने से सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है, उस बीजेपी को जिसने नारायण त्रिपाठी का अस्तित्व खत्म होने जैसी बात कह दी। नारायण त्रिपाठी कौन से नारायण त्रिपाठी भाई? किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हो? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं। हम पहले की खबर में भी बता चुके हैं कि मौजूदा सतना के भाजपा सांसद सिंह गणेश पटेल के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका सीधा फायदा अभी तक कांग्रेस को मिल रहा था। लेकिन नारायण की एंट्री ने भाजपा को मजबूत कर दिया, जो अभी तक कमजोर दिख रहे थे। इसका कारण आप खुद आंक लीजिए। सतना लोकसभा में 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच लड़ाई है। मजेदार बात यह है कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में भी यही दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के सामने थे, जिसमें कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा और बीजेपी से
गणेश सिंह पटेल, जिस पर सिद्धार्थ कुशवाहा ने मात्र 4000 के अंतर से चुनाव जीत लिया था। दरअसल कारण इसका यह था कि सवर्ण वोटों का एक हिस्सा सिद्धार्थ के पाले में चला गया था। रत्नाकर चतुर्वेदी बीएसपी कैडर वोटों के साथ सवर्ण वोटों का नुकसान कर गए जो बीजेपी में जा सकते थे। तो इस तरह से कांग्रेस मामूली अंतर से जीत गई थी, लेकिन लोकसभा में स्थिति अलग है। नारायण ब्राह्मणों को इमोशनल मेल करने में सफल हो जाते हैं तो वह कांग्रेस का नुकसान होगा। इस स्थिति में गणेश सिंह पटेल को फायदा हो सकता है। मतलब जहां गणेश हार रहे थे वहां नारायण के कारण जीत सकते हैं। गणेश सिंह पटेल की तरफ जहां कुर्मी वोट है, वहीं सिद्धार्थ की तरफ भी कुशवाहा वोट है और दोनों वर्गों की संख्या सतना में लगभग बराबर पैमाने पर निर्णायक है। लेकिन यह संभावना प्रबल है कि नारायण की मौजूदगी समान वोटों का बंटवारा कर सकती, तो फिर किससे फायदा होगा? अब जरा नारायण का एक और बयान सुनिए। सतना सीट 100% जीत के देंगे ये हर हाल में। सतना लोकसभा चुनाव ये पूरी सेना की ताकत से जीत के बताएंगे और 28 के चुनाव की तैयारी होगी जब विंध्य और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम इतिहास दोबारा सुखलाल जी का इतिहास दोबारा सुखलाल का इतिहास दोहराएंगे नारायण। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के दिवंगत पिता 1996 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा ने बीएसपी से चुनाव लड़कर कांग्रेस के धुरंधर नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह को सतना से हराया था और अब नारायण उन्हीं का इतिहास दोहराने की बात कह रहे हैं। मतलब साफ है, ऐसा बोलकर वह कुशवाहा समाज को स्वर्गीय सुखलाल की याद दिला रहे। तो क्या कुशवाहा समाज उनके बेटे सिद्धार्थ को भूलकर नारायण के साथ चले जाएंगे? फिलहाल तो यह संभव होता नहीं दिख रहा। सतना तो छोड़िए, संपूर्ण विंध्य का कुशवाहा समाज सिद्धार्थ को अपना नेता स्वीकार कर चुका है। तो नारायण पूरी कोशिश में लगे हैं कि ब्राह्मणों के अलावा उन्हें अन्य वर्गों से वोट हासिल हो सके। लेकिन समस्या वही है, मैहर से 4 बार के विधायक रहे नारायण त्रिपाठी विधानसभा चुनाव में चौथे स्थान पर रहे। कैसे मान लिया जाए कि सतना के सवर्ण मतदाता उनके पक्ष में बम्पर वोटिंग करें, और यदि करेंगे तो भी क्या वह जीतने की स्थिति में पहुंच पाएंगे या फिर बीजेपी को जीत दिला अपना राजनीतिक जीवन समाप्त कर लेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट मैहर टाइम्स।